श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा अति रोचक है और वह इसलिए क्योंकि आज की इस कथा के माध्यम से आपको यह ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में पुण्यमय वन श्री वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों हुआ। इसी के संदर्भ में 3 अलग अलग ऐतिहासिक कथा का ज्ञान होगा जिसका संबंध वृंदावन के वृंदावन नाम का कारण है। इसी में राजा केदार का इतिहास, तुलसी से वृंदावन नाम का संबंध तथा श्री राधा के 16 नामों में वृंदा नाम से जुड़ी हुई तीनों प्रसंगों को हम आज श्रवण करेंगे। श्री वृंदा देवी को नमन करते हुए और श्री राधा गोपीनाथ जी का ध्यान करते हुए मैं यह कथा सुना रहा हूँ जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में हुआ है। कथा इस प्रकार से है। नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ किया। श्री नारायण ऋषि ने कहा, नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों के भांति पालन पोषण किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्रपद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कार्य श्री कृष्ण के प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज ना तो कोई पहले हुआ और ना ही पुनः होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जयगेश्वर मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किए। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन किया करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मृत प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उन्हीं की कन्या का नाम वृंदा था जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शान स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में चली गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा है। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान दो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्रीहरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्रीहरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्रीहरि शालिग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष
स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। उस तुलसी की तपस्या का यह भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द है, अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूं जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में एक वृंदा नाम भी है जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी श्री राधा का यह रमणीय क्षेत्र है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वो वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। इस प्रकार से आज की कथा यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। गलतियों, कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।